गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम आपकी हिंदी की व्याकरण में से पाठ 15वां काल, जिसका मतलब है समय या टेंस, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, इसमें हम काल के बारे में पढ़ेंगे। इसके हमें पता है कि काल क्या है, जिसमें हमें क्रिया के करने का, कुछ काम करने का समय का ज्ञात हो, पता चले कि यह काम किस समय किया गया था या करेंगे या अभी हमने किया है। तो ये हमें क्रिया के करने या होने का समय, उसे हम काल कहते हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। आप अपनी हिंदी की व्याकरण की पुस्तक निकाल लीजिए। पेज नंबर 77, 77 नंबर पेज पर है काल। शुरू करने जा रही हूँ बच्चों, ध्यान से पढ़िए। क्रिया के करने या होने का समय उसका काल कहलाता है। अभी मैंने आपको बताया कि जब हमें पता चले कि किसी ने भी कोई भी कार्य जब किया है, तो वो किस समय में किया है, किस काल में किया है, वह काल कहलाता है। जो समय हमें पता चले, अगर हमें उसका समय कि कुछ कुछ कोई काम हमने बहुत पहले किया होता है, तो वो भूतकाल में चला जाता है। जो काम हम अब कर रहे हैं, तो वो वर्तमान काल हो जाता है। जो काम हम करेंगे कि मैं पेपरों में पढ़ूंगा, या मैं भविष्य में ये बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, या मैं भविष्य में वहाँ जाऊंगा, तो ये क्या है, भविष्यत काल आता है। तो इस प्रकार ये काल क्या है, समय। जब कार्य करने की क्रिया का पता, कि हम जो कार्य कर रहे हैं, उसके समय का हमें जो ज्ञात होता है, वह काल कहलाता है। जैसे अब एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण के तौर पर, मनदीप कल स्वर्ण मंदिर देखने गया था। अब कल देखने गया था, क्लियर है बच्चों। अगला, बड़ई मेज बना रहा है, कि बड़ई मेज अब बना रहा है, ये क्या है, शुभम कल श्रीनगर जाएगा, कि शुभम कल श्रीनगर जाएगा। अब पहला क्या है, भूतकाल। किया था, गया था, स्वर्ण मंदिर देखने गया था। बना रहा है, वो अभी कार्य कर रहा है, ये क्या है, वर्तमान काल। जो काम हम अभी करते हैं, वर्तमान काल में आता है। शुभम कल श्रीनगर जाएगा, अभी जाएगा, हमें क्या पता कब भी जाएगा, जा पाएगा या नहीं, तो वो क्या है, भविष्यत काल, कि जो काम भविष्य में होगा, इन फ्यूचर में, जिसको हम बोलते हैं। क्लियर है बच्चों। इन वाक्यों में गया था, बना रहा है, और जाएगा आदि क्रियाएं हैं। इन क्रियाओं के होने का समय अलग अलग है। गया था, यह क्रिया हो चुकी है। बना रहा है, यह क्रिया मतलब कि ये कार्य है, काम। क्रिया क्या है, कार्य है, काम। यह क्रिया अभी हो रही है। जाएगा, यह क्रिया आने वाले समय भविष्य में होगी, कि जाएगा, यह भविष्य में यह क्रिया होगी। तो इन तीनों क्रियाओं का समय यानी काल अलग अलग है। क्लियर है बच्चों। इनका हमें पता चल गया कि वो था, रहा है, बना रहा है, और वो जाएगा। तो ये इनका जो समय है, वो तीनों अलग अलग हैं। क्लियर है बच्चों। अब हम काल के भेद करने जा रहे हैं। काल के कितने भेद हैं, काल के 3 भेद हैं। काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। भूतकाल क्या है, क्रिया के जिस रूप से, कि क्रिया के, काम करने के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में हो जाने का बोध हो, कि बीता हुआ समय, जो समय जा चुका है, चला गया है, उसका बोध हो, उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे अमर ने खाना खा लिया था, कि उसने पहले ही खाना खा लिया था। अमर ने खाना, कि ये भूतकाल में चला गया, कि उसने खा लिया था। युवकों ने गीत गाए थे, कि युवकों ने गीत गाए थे। जो भी क्रिया पहले हो बीत चुकी है, जिसका समय पहले हो चुका है, उसे भूतकाल कहते हैं। क्लियर है बच्चों।
भूतकाल के भेद। अब आगे भूतकाल के भी भेद है। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। पहला पढ़िए बच्चों, भूतकाल के 6 भेद होते हैं। पहला है सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल, सामान्य भूतकाल में देखो बच्चों क्या आता है। सामान्य भूतकाल में क्रिया के जिस रूप से कार्य के सामान्य स्थिति में भूतकाल में होने का पता चलता है उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से, कि काम करने के जिस रूप से सामान्य स्थिति में भूतकाल में होने का पता चलता है उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। किंतु इससे यह पता नहीं चलता कि क्रिया कब पूर्ण हुई। जैसे अब इसमें पता तो यह चलता है कि भूतकाल में ये क्रिया हुई है, लेकिन ये पता नहीं चलता कि वह क्रिया पूरी कब हुई, पूर्ण कब हुई। उदाहरण के तौर पर देखिए, राष्ट्रपति ने खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया। अब यहाँ पे क्लियर है बच्चों, उदाहरण में पूरा क्लियर बताया गया है कि राष्ट्रपति ने खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया, कि उन्हें इनाम दिया राष्ट्रपति ने। लेकिन हमें नहीं पता कि इनाम कब दिया, कि क्रिया जो है कब पूर्ण हुई है। राष्ट्रपति ने खिलाड़ियों को इनाम कब दिए हैं, कब उन्हें सम्मानित किया है, कल किया, परसों किया था या कब किया था, लेकिन किया। इट मीन्स ये भूतकाल में चला गया कि किया। महिलाओं ने लोकगीत गाए। अब महिलाओं ने, स्त्रियों ने लोकगीत गाए। अब हमें नहीं पता उन्होंने कब गाए, कल गाए, परसों गाए, कब गाए। कुली ने सामान उठाया। कुली ने सामान उठाया। हमें नहीं पता कि उसने सामान कब उठाया था, आज, कल उठाया है, परसों उठाया है या आज उठाया है। तो ये क्या है, सामान्य भूतकाल में आती हैं इस प्रकार की क्रियाएं, जिसमें क्लियर नहीं होता कि क्रिया कब हुई है, कब पूर्ण हुई है, कि कब उसका काम पूरा हुआ है। इन वाक्यों की क्रियाएं सामान्य रूप में बीते हुए समय में हुई, अतः ये सामान्य भूतकाल की क्रियाएं हैं। क्लियर है बच्चों? आगे देखते हैं पेज नंबर 78, 78 पेज नंबर पर देखिए बच्चों। अगला पॉइंट है, पहली क्रिया थी सामान्य भूतकाल, अगली है आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल में बच्चों क्रिया के जिस रूप से उसके कुछ ही समय पहले पूरा होने का पता चलता है। अब यहाँ पे आप अंडरलाइन भी कर सकते हो इन लाइंस को, कि क्रिया के काम करने के जिस रूप से यह पता चले कि यह समय की जो क्रिया है वो थोड़े ही समय पहले पूर्ण हुई है। वो चली तो भूतकाल में गई क्योंकि वो पूर्ण हो चुकी है, पहले पूरा होने का पता चलता है, उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। आसन्न का अर्थ है निकट होता है। आसन्न का अर्थ क्या है, निकट, कि उसे आसन्न का अर्थ निकट होता है। जैसे आसन्न का अर्थ क्या है, निकट, पास। गीता भोजन करके आई है। गीता भोजन करके आई है, कि गीता भोजन करके आई है, गीता ने भोजन किया, कि अभी आई है, वो जस्ट भूतकाल में गई, वह अभी आई है गीता भोजन करके। तो ये क्या है कि गीता ने अभी अभी भोजन समाप्त किया है, कि जो वो क्रिया है अभी समाप्त हुई है। हम बस से लखनऊ पहुँचे हैं। हम बस से लखनऊ पहुँचे यानी पहुँच गए हैं, अभी पहुँचे हैं, अभी हम बस से उतरे हैं। तो ये क्या है, आसन्न भूतकाल। शोभित कहाँ से आए हो। शोभित कहाँ से आए हो, आई है, पहुँचे हैं और आए हो, क्रियाएं अभी अभी पूर्ण हुई हैं, इसलिए
ये आसन्न भूतकाल की क्रियाएं हैं, इसलिए ये आसन्न भूतकाल की क्रियाएं हैं। आसन्न भूतकाल के वाक्यों की मुख्य क्रिया सामान्य भूतकाल में और सहायक क्रिया है। और सहायक क्रिया है हैं, हो, हूँ, होती हैं। ये क्या हैं? आसन्न भूतकाल की क्रियाएं हैं। आई है, पहुँचे हैं और आए हो क्रियाएं अभी अभी पूर्ण हुई हैं, इसलिए ये आसन्न भूतकाल की क्रियाएं हैं। आगे देखिए बच्चों, तीसरा ये क्लियर हो गया आसन्न भूतकाल की जो क्रिया अभी अभी पूर्ण हुई हो उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। और सामान्य भूतकाल क्या था कि जिस क्रिया में हमें क्रिया अभी पता ना हो कि वह कब पूर्ण हुई है क्रिया, लेकिन वो हुई भूतकाल में है, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। अगला देखिए बच्चों, तीसरा पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल, तीसरा पॉइंट हमारा क्या है? पूर्ण भूतकाल। इसे आप देखिए बच्चों, पूर्ण भूतकाल में क्या है? क्रिया के जिस रूप से उसके बहुत पहले पूर्ण हो जाने का बोध हो। अब देखो यहाँ भी आप अंडरलाइन कर सकते हो ताकि आपको याद करना में आसानी हो जाए, आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए, तो आप डेफिनेशंस को इसकी व्याख्या के नीचे आप अंडरलाइन कर सकते हैं। आपको इससे क्लैरिटी बहुत अच्छी तरह से हो जाएगी कि क्रिया के कार्य के जिस रूप से बहुत पहले पूर्ण होने का, कि जो काम बहुत पहले ही खत्म हो गया हो, पहले ही हो गया हो, उसे पूर्ण भूतकाल की, पूर्ण मीन्स पूरा भूतकाल कहते हैं। जैसे श्री कृष्ण ने कंस को मारा था, राजा राम ने रावण को मारा था, श्री रामचंद्र जी ने रावण को मारा था। ये तो बहुत पहले ही, सदियों पहले ही काम पूर्ण हो चुका था। तो ये क्या है? पूर्ण भूतकाल में इस प्रकार की क्रियाएं आती हैं। उदाहरण के तौर पर हमने 2001 में अपना मकान बनाया था कि बहुत पहले ये कार्य हो चुका है। बिग बाज़ार बंद हो चुका था, गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन चलाया था, तो ये काम बहुत पहले हो चुके हैं, इसलिए किस में आते हैं? पूर्ण भूतकाल में। क्लियर है बच्चों? देखते हैं इन वाक्यों की क्रियाओं मारा था, हो चुका था और चलाया था आदि से उनके भूतकाल में पूर्ण हो जाने का पता चलता है। ये पूर्ण भूतकाल की क्रियाएं हैं। क्लियर है बच्चों? पूर्ण भूतकाल तो बहुत इजी है। पूर्ण का मतलब ही पूरा है, तो जिसमें समय का पूरा ज्ञान भूतकाल कंप्लीट हो जाए उसे हम पूर्ण भूतकाल कहते हैं। अगला फोर्थ पॉइंट देखिए बच्चों, अपूर्ण भूतकाल क्रिया के जिस रूप से उसके बीत चुके समय में आरंभ होकर अभी पूरा न होने का पता चले, उसे अपूर्ण भूतकाल। अब पूर्ण का भी अर्थ है कि जो कार्य पूरा नहीं हुआ, अभी अपूर्ण है, कंप्लीट नहीं हुआ, वो शुरू तो बीते समय में हुआ था, में आरंभ हुआ था, शुरू हुआ था बीते समय में, मतलब कि भूतकाल में शुरू हुआ था, लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी पूरा नहीं हुआ, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जंगल में मोर नाच रहा था। देखो, अब भी नाचना तो उसने पहले शुरू किया, लेकिन अभी वो नाच ही रहा था। अब यहाँ पे रहा था, रही थी, ऐसा कुछ आए तो वो क्या है? अपूर्ण भूतकाल है, अभी उसका नाच चल रहा है। देखो, नाच रहा था, सब्जियां बिक रही थी। अब हमारे बाजार जाने से पहले भी सब्जी बिक चुकी होगी और अब भी बिक रही है, तो ये क्या है? जो कार्य पहले शुरू हुआ था लेकिन अभी पूर्ण नहीं हुआ, बीते समय में। सूरज डूब रहा था, नाच रहा था, बिक रही थी, डूब रहा था। क्रियाओं से कार्य के अतीत में आरंभ होकर अभी पूरा न होने का पता चलता है, अतः ये अपूर्ण भूतकाल की क्रियाएं हैं। क्लियर है बच्चों?
ये सब कि ये क्या है, कार्य पूरा नहीं हुआ लेकिन शुरू कब हुआ था, बीते समय में, अतीत में आरंभ हुआ था। अगला फिफ्थ पॉइंट देखिए, संदिग्ध भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से उसके भूतकाल में पूरा होने में संदेह या अनिश्चय होता है उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। कि कार्य के, क्रिया के जिस रूप से, कार्य के जिस रूप से हमें यह भूतकाल में पूरा होने में संदेह, हमें शक हो, अनिश्चय हो कि पक्का नहीं पता भी भूतकाल में पूरा हुआ था या नहीं हुआ था, तो वह क्या है, संदिग्ध भूतकाल, उसे संदिग्ध भूतकाल काल कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, नेहा खाना पका चुकी होगी। अब हम स्कूल में हैं, उदाहरण के तौर पर, फॉर एग्ज़ाम्पल हम बाज़ार में हैं या हम स्कूल में हैं, तो हम कई बार बैठे बैठे कक्षा में ये सोचते हैं कि मम्मा ये कर रही होंगी, मम्मा ये कर चुकी होंगी, मम्मा अब कपड़े धो चुकी होंगी, मम्मा हमारे लिए खाना बना चुकी होगी। अब हमें वहाँ पे हम आइडिया, संदेह करते हैं, आइडिया सा लगाते हैं कि मम्मा ने इस समय तक खाना बना लिया होगा। हमें तो नहीं, पक्का तो नहीं है ना कि हम मम्मा ने उस समय खाना बनाया है या नहीं बनाया है, शायद उस दिन ना बनाया हो। तो ये क्या है, संदेह। संदिग्ध भूतकाल में इस प्रकार की अवस्थाएं आ जाती हैं जब हमें पक्का नहीं होता कि ये कार्य हुआ है या नहीं हुआ है, तो वहाँ पे संदेह, संदिग्ध भूतकाल आता है। माताजी श्रीनगर पहुँच चुकी होंगी, माताजी दिल्ली पहुँच चुकी होंगी। अब माताजी सुबह ट्रेन पर चली हैं, अब पता नहीं, जब तक हम फ़ोन करके पूछ नहीं लेंगे तभी पता चलेगा हमें। तो हम अपने आइडियाज़ लगाते हैं, संदेह सा करते हैं, तो वहाँ पे संदिग्ध भूतकाल आता है। छात्रावास में बच्चे सो गए होंगे, अब हमें क्या पता सोए हैं कि नहीं सोए। इन वाक्यों की क्रियाओं पहुंच चुकी होगी, पका चुकी होगी और सो गए होंगे आदि से भूतकाल में काम के पूरा होने में संदेह प्रकट होता है। कि हमें इसमें थोड़ा सा संदेह प्रकट होता है, अतः ये संदिग्ध भूतकाल की क्रियाएं हैं। क्लियर है बच्चों, कि सारी संदिग्ध भूतकाल की क्रियाएं हैं। अगला पॉइंट आइए बच्चों, 6वां पॉइंट, 6th पॉइंट, हेतु हेतु भूतकाल, पेज नंबर 79 पर। हेतु हेतु भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से उसके भूतकाल में किसी कारणवश पूरा न हो सकने का पता चलता है, उसे हेतु हेतु मध्य भूतकाल कहते हैं। जैसे कि क्रिया के जिस रूप से उसके भूतकाल में किसी कारणवश पूरा न हो सकने का, कि किसी कारणवश वो पूरा नहीं हुआ भूतकाल में, उसे हेतु हेतु भूतकाल कहते हैं। अब कोई कारण है यहाँ पे कि यदि तैयारी की होती तो मैं अच्छे अंक पा लेती, अगर मैं पढ़ती तो मैं पास हो जाती। तो यहाँ पे अगर पढ़ती तो क्या है कि भूतकाल में चला गया, जो पढ़ती तो आज अच्छे नंबर आ जाते। तो अब ये क्या है, हेतु हेतु मध्य भूतकाल में आता है। इस प्रकार के वाक्य, यदि रुपए होते तो मैं स्कूटर खरीद लेता, यदि तैयारी की होती तो मैं अच्छे अंक पा लेती। इन वाक्यों की एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है। क्लियर है, कि अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, अगर मैं वहाँ ना जाती तो शायद मेरा एक्सीडेंट ना होता या मैं वहाँ पे बीमार न होती। तो ऐसे प्रकार, इस प्रकार के कुछ वाक्य होते हैं, वो हेतु हेतु मध्य भूतकाल में आते हैं, जो एक वाक्य की एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है। यदि पहली क्रिया भूतकाल में होती तो दूसरी भी हो जाती, अतः ये हेतु हेतु मध्य भूतकाल की क्रियाएं हैं। क्लियर है बच्चों, आप इसको ध्यान से पढ़िए।
इनको एक बार समझिए भूतकाल को। अगली वीडियो में मैं आपको बाकी चैप्टर पढ़ाऊंगी। अगले हम पॉइंट्स पढ़ेंगे जो हमारे रह गए हैं। सेकंड वर्तमान काल है, उसके बाद भविष्यत काल आएगा, वर्तमान काल के भेद आएंगे, फिर भविष्यत काल के भेद आएंगे। बच्चों आज के लिए आपको सिर्फ भूतकाल के बारे में पढ़ना है। इसको ध्यान से पढ़कर आप इसको व्याख्या के नीचे अंडरलाइन कर लीजिए, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि जब इस प्रकार के वाक्य आते हैं कोई आपके पेपर में, आप तुरंत इसका उत्तर दे पाएँ कि ये कौन सा काल है, पूर्ण है, आसन्न है, अपूर्ण है, संदिग्ध है या हेतुमद है। तो ये आपने ध्यान से पढ़ना है बच्चों, इसको आप याद भी करोगे। धन्यवाद बच्चों।